देखिए, दो या तीन तीन कहूँ तो एंगल हैं शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के। पहला एंगल तो मेरे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, हमें इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, हमें पता है अपनी असलियत, इग्नोर करो। क्यों इनसे तू मैं हम पड़े? हमसे बहुत अलग खेल है, वो बहुत हमारे कंपैरिजन में ही नहीं है, हम क्यों तू मैं पड़े? वन, इग्नोर करो। सेकेंडली, वो इसलिए भी कर रहा है, अपने देश के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो अपनी पकड़ भी बनाना चाहता है। आज की तारीख में तो पाकिस्तान में हुआ कि आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर, राइट। शहबाज शरीफ एक तरह की स्टेपनी बन के रह गए हैं शायद। तो अपनी पकड़ बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपनी पॉलिटिकल स्पेस अपना दिखाना, उसके लिए जरूरी है, तभी वो इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देता है और देता रहेगा, बाय द वे। एंड थर्डली, वंस अगेन डोमेस्टिक है, और अगर खैबर पख्तूनवा में ये है तो वो तो इमरान खान का गढ़ है, तो वहाँ जाके दिखाना कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमने भारत को लेसन सिखा दिया। तो ये ज़्यादा मैं कहूँगा उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एक तरफ मुनीर की जो इतनी ज़्यादा वाहवाही हो रही है, अपने को भी वो दिखाना चाहता है, और वर्ल्ड अफेयर्स में भी देखो तो हर जगह मुनीर मुनीर है। शहबाज शरीफ जाते हैं तो एज अ पिलियन राइडर ऑफ स्कूटर या मोटर व्हीकल चले जाते हैं मुनीर के साथ। तो अपनी छवि दुनिया में बनाने की, मैं भी एक लीडर हूँ, मैं भी कुछ कहता हूँ। एंड सेकेंडली, देश के अंदर अपनी आवाम को दिखाना कि मैं भी हूँ। सो बेसिकली मैं की पॉलिटिक्स। हालात हैं, काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। भारत के जो हाई कमीशन है वहाँ पे बेस्ड है, उसके ऊपर भी हमला वगैरह की घटना आती है। उसके बीच में शेख हसीना के बेटे का स्टेटमेंट आना है कि बांग्लादेश में पूरी तरीके से इस्लामिक ताकतें जो हैं वो अब रूल कर रही हैं, पूरा इस्लामिकरण किया जा रहा है। उनकी बात हुई है शेख हसीना से और वो जल्द ही दिल्ली आने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो कैसे? देखिए, दो तीन चीजें हैं। अव्वल, ये हमें पता है कि बांग्लादेश इस समय एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर हमें प्रॉब्लम में यह है कि जो रेडिकल इस्लाम की तरफ जा रहा है, आप इस्लाम धर्म में ठीक है, आप रखिए अपने यहाँ शरिया रखिए, कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से आपकी मर्जी है। बट उसके चलते जो रेडिकल इस्लाम, जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, जो जिहादी इस्लाम है, आतंकी इस्लाम है, उसकी तरफ भी जा रहा है। यस, और वो हमें पता भी है। बात यह है कि शेख हसीना के बेटे के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक और एंगल से हम देख सकते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। वो भारत को उकसाना भी चाहते हैं। हमें असलियत पता है, हम कर रहे हैं, हम कदम ले रहे हैं, हमारी सरकार जो हमें लेने चाहिए, और हम बैलेंस भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म है हमारा। ओके। ऐसे में शेख हसीना के बेटे का मकसद ये भी है कि भारत को और उकसाओ, ताकि भारत बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि शेख हसीना के ओपोनेंट्स के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। हमें, मेरे ख्याल से, उस चीज़ से बचना भी चाहिए। एट द सेम टाइम, यस, हम शेख हसीना के साथ खड़े, हमारी फ्रेंड थी, सेकुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वहाँ पर ऑपोजिशन है शेख हसीना को बड़ी मात्रा में, जो दिखता है। तो ऐसे में, और शेख हसीना के बेटे का ये कहना है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में फिर ये देखा जाएगा कि भारत ने केवल शह ही नहीं दी शेख हसीना को, उसका बेटा भी आ रहा है, ये लोग वहाँ बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। तो उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा जाएगा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा जागेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.